चाहे सर्वाइकल पेन हो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, चाहे अपर बैक पेन हो, चाहे लोअर बैक पेन हो, चाहे डिस्क प्रॉब्लम हो या साइटिका हो। मतलब रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड किसी भी बंदे को अगर कमर में अगर पेन है तो कभी भी किसी भी व्यक्ति से उल्टे सो के एडी, पैर, घुटना, दाम कभी नहीं लगवाना। अगर ऐसा कोई करवाता है तो मूर्खता है। मूर्खता क्यों है? कारण क्या है? कारण ये होता है रीढ़ की हड्डी कुदरत एक बार ही बनाती है। आपको नॉलेज भी नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी के अंदर एक ऐसी वेन होती है जिसका नाम होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कुदरत एक बार ही बनाती है। अभी तक पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं हुआ जो रीढ़ की हड्डी को दोबारा बना सकता है। समझ में आई आपके बात? मतलब यह है, मान लो मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं है, डुप्लीकेट लग सकते हैं, मैं बैसाखी के सहारे चल सकता हूं अगर पैर नहीं है तो, लेकिन रीढ़ की हड्डी के बिना किसी का काम नहीं चलता। वजह क्या है? किस वजह से काम नहीं चलता? वो वजह मैं आपको बता रहा हूं। अपन रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। मान लो मैंने वजन उठाया, मेरे चढ़क पड़ गई या लचक आ गई या डिस्क ब्लज हो गई या लिगामेंट्स इंजरी हो गई। लिगामेंट्स इंजरी ये होती है, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर 33 मेरुरज्जु होते हैं, 33 मणके होते हैं, 33 मणियां होते हैं और हर मणिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। हर मणिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और ये जो आपको पानी जैसा जो तरल पदार्थ दिख रहा है ये अंदर जेल होता है। अब मान लो मैंने वजन उठाया और नीचे गिर गया या किसी भी कारणवश मेरे अगर कमर में दर्द हुआ, अमूमन दर्द होता है L4 के अंदर, अमूमन हर शख्स के दर्द होता है L4 के अंदर। अपन क्या करते हैं? कलाकारी करवाते हैं। अपन रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में आपको घर घर में डॉक्टर सलाह देने वाले मिल जाएंगे। यार पता चाहे रो पग लगाओ तैयार लीजिए। सोच क्या होती है? पता चाहे रो पग लगाओ तैयार लीजिए। चलो साहब उल्टा सोया, उसने एक हाथ पकड़ा, एक पैर पकड़ा और जोर से एडी लगा दी, कटका बुलाने की कोशिश की। अपन क्या समझेंगे? यार कटका बोल गया, मजा आ गया। कटका नहीं बोला, उल्टे आप ज्यादा हो गए। ज्यादा क्यों हुए? एक मणिया दूसरे मणिये से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे जुड़ा हुआ रहता है और ये जो बीच में छेद दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे छेद में से ये पतली पतली नसें निकलती है। जैसे ही मेरे कमर में दर्द हुआ, किसी भी कारणवश मैंने उल्टा सोया, एक हाथ पकड़ा, किसी ने एक पैर पकड़ा और जोर से एडी लगा दी कट, तो ये मणिया लूज पड़ जाएगा। लूज पड़ने से ये जो गैप होता है, ये गैप 22 एडेप्टर मीटर गैप होता है। हर मणके में इतना गैप होता है 22 एडेप्टर मीटर। हर मणके में इतना गैप होता है, 22 एडेप्टर मीटर गैप होता है और ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं इनमें से पतली पतली नसें निकलती है। ये पतली पतली नसें निकलती है। अब अगर मान लो मुझे कमर में दर्द हुआ, मैं उल्टा सोया और जोर से अगर किसी ने पैर लगाया तो क्या ये गैप कम नहीं होगा? गैप निश्चित तौर से कम होगा और उसके बाद गैप कम होते ही ये जो पतली पतली नर्व है वो कंप्रेस होनी चालू हो जाएगी, दबनी चालू हो जाएगी। तो दबते ही आपके कमर में पहले तो दर्द होता था L4 में, आपने बोला कि उसको L5 में कर दिया। पहले तो दर्द था L4 में, आपने बोला कि उसको L5 में कर दिया और कुदरत ने उसको नीचे तक फेंक कर दिया। मतलब साइटिक नर्व दब जाएगी, L5S1 में दर्द पैदा हो जाएगा, कूल्हे में दर्द हो जाएगा और जांघ पीली से दर्द होता हुआ नीचे तक आता है। एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, अगर उस बंदे ने जोर से अगर पैर दे दिया तो ये लिगामेंट्स फेंगे हो जाएगा और डिस्क ब्लज हो जाएगी और पैर में सूनापन आना चालू हो जाएगा, पैर में लचक आनी चालू हो जाएगी। जैसे अभी एक अहमदाबाद से पेशेंट आए थे, पैर में लचक आनी चालू हो गई, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और अगर उस बंदे ने जोर से अगर पैर दे दिया तो D11 D12 में अगर फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो आपके पेशाब की भी प्रॉब्लम हो सकती है, पेशाब कंट्रोल भी नहीं होगी। इसीलिए करबद्ध निवेदन है, रीढ़ की हड्डी के अंदर चाहे सर्वाइकल पेन हो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, चाहे अपर बैक पेन हो, चाहे लोअर बैक पेन हो, चाहे डिस्क प्रॉब्लम हो या साइटिका हो, रीढ़ की हड्डी के ऊपर कभी भी किसी भी व्यक्ति से उल्टे सो के एडी, पैर, घुटना, दांव कभी नहीं लगवाना। अगर ऐसा कोई करवाता है तो मूर्खता है। फिर आपकी इच्छा एजुलाइट, तो ये नॉलेज की बात हमने आपको बताई, प्लीज आप दूसरे को और बताओ। फिर आपकी इच्छा एजुलाइट, जैसे अभी इनको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम थी, आप भीलवाड़ा से आए,
पिछले 6 महीने से हर 1 महीने में 2 महीने में एक बार यहाँ पे आते हैं। पहले इनको ऊंचा के लेके आए थे, चल भी नहीं सकते थे और डॉक्टर ने कह दिया घर ले जाओ सेवा करो, कोई इलाज नहीं है ऑपरेशन के अलावा। लेकिन मालिक की कृपा से यहाँ आने के बाद अब ये चल सकते हैं। दोनों पैरों में जान नहीं थी, लचक आती थी, पैरों में शरीर का वजन आता नहीं था, अब ये चल सकते हैं। चल के बताओ सर, थोड़ा रास्ता दो भाई। पहले ये चल नहीं सकते थे, बिल्कुल ही पैर नहीं उठते थे दोनों। यहाँ आने के बाद मालिक की दुआ से ये अब चल भी पा रहे। यहाँ आने के बाद क्या फर्क पड़ा साहब आपके? यहाँ आने के बाद सही हुआ या नहीं हुआ? इनको 4 दिन में पकड़ के लेके आए, लेकिन मालिक की दुआ से अब ये चलते हैं। वजह क्या है? रीढ़ की हड्डी के अंदर, जैसे मान लो ये पेन है, पेन के अंदर एक रिफिल होती है, नलकी होती है। रिफिल का काम क्या होता है? स्याही की सप्लाई आगे तक जाना। जब स्याही की सप्लाई आगे तक जाएगी तो पेन चलेगा। अब रिफिल और स्याही को सुरक्षित रखने के लिए कंपनी वाले ने ये कड़क ढांचा बना दिया, जो बाहर से कड़क अंदर से खोखला। रीढ़ की हड्डी भी बाहर से कड़क अंदर से खोखली। इसके अंदर रिफिल चलती है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड चलती है, इसके अंदर रिफिल में स्याही चलती है, तो इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड में ब्लड चलता है। अब रिफिल को मैंने बाहर निकाला, मोड़ दिया और अंदर डाल दिया, क्या पेन चलेगा? स्याही की सप्लाई आगे तक नहीं जाएगी तो पेन चलेगा नहीं। ठीक है, वैसे के वैसे अगर रीढ़ की हड्डी के अंदर कहीं पे भी अगर बैंड अगर आ गया, कमर में दर्द हुआ, उठे सो के किसी से पैर दिलवाया या लचकवाया या घुटना दिलवाया या दांत दिलवाया, तो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो खिंच जाएगी। खिंचने से हाथों में और पैरों में ब्लड की सप्लाई बंद हो सकती है, बंद होने से लकवा भी हो सकता है। इसलिए रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है तो उसका इतना बड़ा रोल होता है। इसलिए करबद्ध निवेदन है किसी भी व्यक्ति से उठे सो के एडी, पैर, घुटना, दांत कभी किसी व्यक्ति से नहीं लगवाना। फिर आपकी इच्छा एजुलाइज, तो ये नॉलेज की बात हमने आपको बताई, प्लीज आप दूसरे को और बताओ।